अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाक चैना सेंटर इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मलका तरन्नुम नूरजहां को, जिन्होंने गीतों के हवाले से, गज़लों और फिर उसी के साथ हमने देखा कि अदाकारी के हवाले से भी बड़ा नाम पैदा किया। और आज का टाइटल यही है कि सदा हूँ अपने प्यार की, और वो प्यार जो उन्होंने पूरी दुनिया में बांटा, अपने से कमज़ोर आर्टिस्टों का ख्याल रखा, जंगी तराने गाए और फिर मिली नगमों में भी बड़ा नाम पैदा किया। आज उसी मलका तरन्नुम नूरजहां को हमसे बिछड़े 23 साल हो गए। उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे उनके अपने साथियों की ज़बानी, और फिर वो जो उनके फ़ैन हैं वो उनके हवाले से क्या कहते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं से बात करते हैं कि वो मलका तरन्नुम नूरजहां को खराज तहसीन कैसे पेश करते हैं। दुनिया पूरी मैडम नूरजहां की आवाज़ की दीवानी है, और आपको ये एजाज़ भी है कि आप उनकी मदह सराई के साथ साथ आप उनको लाइक भी करती हैं और उनके प्रोग्रामिंग के हवाले से होस्टिंग भी करती हैं। तो नूरजहां को आप कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं? सर, मैं आपको बताऊं कि मैडम को खराज तहसीन पेश करना मुझ समेत हर आर्टिस्ट के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैडम की गायकी सुनकर हम बड़े हुए और उनका जो अंदाज़ है, ना सिर्फ हम एज़ अ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया जो है उनकी गायकी की जो है फ़ैन है। और मुझे लगता है कि उनका हर अंदाज़, चाहे वो गीत हों, फ़िल्मी गीत हों, उनके पंजाबी उन्होंने जो गाने गाए हैं, जो उनकी गज़लें हैं, आई थिंक वो आज तक सालों साल से चलती आ रही है। मुझे लगता है वो लोग जो गायकी को सीखना चाहते हैं, गायकी में आना चाहते हैं, उनको मैडम को सुनना है। उसके बाद बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो गलतियों की गुंजाइश है ना, वो ख़त्म हो जाती है। मैडम को गायकी के अलावा हम एज ए आर्टिस्ट भी देखते हैं, उन्होंने फ़न अदाकारी में भी बड़ा नाम था, उसको आपने कैसे देखा? अच्छा, क्योंकि मैं मैडम की बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आज भी लोगों से ये कहती हूँ कि द वे शी कैरी हरसेल्फ, अब हमें समझ में आता है ना कि थोड़ा-सा एस्थेटिक सेंस आ गई है, कॉस्मेटिक्स कौन से यूज़ करने हैं। मैडम इतने साल पहले उन सब चीज़ों को लेकर अपनी लेगेसी उन्होंने छोड़ी है। सो उनका अंदाज़े गुफ्तगू, चाहे वो जिस तरह अदाकारी करती थी मैडम, तो अदाकारी में भी उन्होंने अपना कोई सानी नहीं छोड़ा। फिर जब उन्होंने गायकी की तरफ आईं, क्योंकि गज़लें और गीत तो फ़िल्मी वो गाती थी, लेकिन जब पंजाबी का अंदाज़ उन्होंने अपनाया, तो फिर उन जैसा पंजाबी गाना किसी ने नहीं गाया, दोहरा नहीं सका कोई उनकी शख्सियत को। सो आई थिंक वो हर पहलू में, ना सिर्फ वो एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, हमने उनके बारे में ये भी सुना है कि वो बहुत से घरों की जो है वो कफ़ालत भी करती थी, लोगों की मदद भी करती थी। उनकी शख्सियत, अल्लाह ने जो है उनको एक प्रॉपर, वो जो हम कहते हैं ना, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाकर भेजा था। नाजरीन, हम ये देखते हैं कि मलका तरन्नुम नूरजहां अगर माजी की फ़नकारा थी, तो आज की नई नस्ल जो है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती है। उनके गीत, उनके नगमे, उनकी ठुमरी, उनकी गज़ल, सब में आज के जो नए लोग हैं वो भी उन्हें पसंद करते हैं। हूँ अपने प्यार की, ये एक बड़ा खूबसूरत टाइटल है मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से। आप उन्हें कैसे खराज तहसीन पेश करें? According to me, Noor Jahan was not only a singer, not only an actor, she was a real patriot. She was an inspiration. आज उनका नाम है, उन्होंने कुछ किया है, जंग हो रही होती थी और वो तराने गा रही होती थी. She is really an inspiration. आप क्या कहेंगे जी? ये सिर्फ उसी टाइम के लिए नहीं था, अभी भी इसको लोग सुनते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नूरजहां को सुना जाता है। उनकी आवाज़ एक बिल्कुल डिफरेंट थी, जो खूबसूरत आवाज़ जो सदियों तक याद रखी जाएगी। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि उनकी आवाज़ अब तक सुनते हैं, हमें उनके गीत बहुत पसंद हैं, उनके सॉन्ग सब कुछ ही सुन रहे हैं, सब पूरी पाकिस्तान में सुने जाते हैं, बाहर भी सुने जाते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है उनकी आवाज़ बहुत। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये कहना चाहूँगी कि नूर जहाँ चली तो गई हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी बाकी है और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। नाज़रीन, ये टाइटल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सदा हूँ अपने प्यार की, और ये सदा हर दिल से निकल रही है कि हम प्यार करते रहेंगे आपकी गायकी से, आपकी शख्सियत से, और आपका नाम हमेशा तारीख़ के अवराक पे मौजूद रहेगा। जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक ये दुनिया है, मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ दुनिया के कोने कोने में गूंजती रहेगी। नायला, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नूरजहां को। आप कैसे उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्या कहेंगे उनके फ़न के हवाले से? मैं इसी तरह से उनको चाहूँगी ट्रिब्यूट पेश करना, कि ताकि उनके जो गाने हैं उनमें वो हमेशा फॉरएवर गाने हैं, और अभी तक हम भी वो सुनते हैं। और मुझे अभी तक याद है, इतने ब्रांड्स जो हैं मुझे अभी तक इनके गाने भेजते हैं
कि आप अपनी वीडियोस के लिए इनको यूज़ करें और ये सब कुछ। तो उनकी मेन जो चीज़ थी वो म्यूज़िक ही थी। तो यही है कि उनके म्यूज़िक को हमेशा सुन के और हमेशा अपने साथ लाइफ का एक हिस्सा बना के हम उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं। बहैसियत शख्सियत आपने उनके बारे में क्या राय क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उस ज़माने में अगर कोई सिंगर थी और इतना ड्रेस्ड अप होके उन्होंने अपना एक स्टाइल रखा, अपनी एक क्लास रखी, उस ज़माने में ये नहीं कि वो किसी को देख के चलें या अपना कोई किसी को फॉलो करें। उनका अपना एक स्टाइल था जो मतलब वर्ल्ड वाइड जाना जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना ही एक होना चाहिए, अपनी ग्रेस और क्लास उन्होंने जिस तरह से किया वो अभी तक एग्जाम्पल है। आपको भी गायकी का शौक? नहीं, लेकिन मुझे म्यूज़िक पसंद है और उनके गाने मुझे सारे बहुत पसंद हैं क्योंकि उनके गानों में एक डेप्थ थी। मैडम नूरजहां के साथ काम करने का आपको मौका मिला? उस वक्त मैं रावलपिंडी में था जिस वक्त मैडम नूरजहां काम करती थी। उनके बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने मतलब उनके सामने बैठ के उनको उन्हीं के गज़ल और गीत और गाने सुनाए और कुछ फिल्म के गाने उनके साथ करने का इत्तेफाक हुआ है। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा फनकारों से यानी म्यूजिशियन से और कंपोज़र से इतनी वालहाना मोहब्बत करती थी कि जिस वक्त रिहर्सल पे आती थी या रिकॉर्डिंग पे आती थी, अपने गिर्द तमाम मौसीकार और म्यूजिशियन जो उनके साथ संगत करते थे उनके साथ बैठी गप्पे मार रही, उनके साथ बहुत प्यार करती थी और वो समझती थी कि यही मेरे सारे मेरे करीबी लोग मेरे यही हैं। हारमोनियम वाला, तबले वाला, फ्लूट वाला, कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर सबके साथ बहुत मोहब्बत करती थी और इन लोगों में बैठ के बहुत खुश होती थी और बताते खुद किसी की मदद करना, किसी के मसाइल हल करना, ये उनकी ख़ास एक उनके अंदर ये सलाहियत थी। अल्लाह ने इसीलिए उनको बहुत नवाजा। आर्टिस्ट सीखता भी है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मलका तरन्नुम के हवाले से आप समझते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड भी बहुत ज़्यादा थे? जी बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं जी, क्योंकि अल्लाह की देन तो थी उनके पास। ये जो गॉड गिफ्टेड वाली बात आपने की, ये अल्लाह की देन जो थी ना, ये तो उनके ऊपर बहुत थी। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा हुआ था हर चीज़ से, सुर लय के अलावा और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ था। लेकिन एक उनका अपना शौक़, एक उनकी अपनी लगन, एक उनकी अपनी मेहनत और एक उनकी उस्तादों की इज़्ज़त, ये उनके अंदर एक ख़ुसूसी चीज़ थी और जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा सुर और लय में बड़ा नाम पैदा किया। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ये चेहरा जब भी सामने आता है आपको पूरी एक ज़िंदगी की भरपूर लहर नज़र आती है। तौसीक़ हैदर, नूरजहां की जब बात करें सदाबहार गायकी और सदाबहार एंकरिंग, तो आपने ये देखा मैडम जी का, आपने भी इंटरव्यू किए या फिर उनको कभी ऐसा किस तरह पाया आपने एज ए गायक? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैडम जिस दौर में उनकी आवाज़ हमने सुनी, वो हमारे लड़कपन और नई जवानी का दौर था। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हम सब के दिलों की आवाज़ जो है ना, वो मैडम की आवाज़ में थी। अब हम जब मुड़ के देखते हैं तो हमें तो ना प्यार करना आता था, ना प्यार का इजहार आता था। तो मैडम नूरजहां जी हो गए, लता मंगेशकर हो गई, ये वो नाम है कि जिन्होंने हमें प्यार का इजहार करना सिखाया, दुख में दुख का इजहार करना सिखाया। तो ये हमारे लिए, तो मेरे लिए वो सिर्फ एक गायिका या एक बहुत बड़ी मौसीकार नहीं, मैडम की शख्सियत जो है, उनका अंदाज़ और वो पूरा एक लाइफस्टाइल है, वो एक दौर है, वो एक तारीख़ है। उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है और हमारी खुशबख्ती है कि हम उस दौर में ज़िंदा रहे। हमने इस तरह की मौसीकी सुनी, सीखी, समझने की कोशिश की, हमारे कानों में रस खुले इन आवाज़ों के, ये हमारी खुशबख्ती है। हम देखते हैं कि मलका तरन्नुम नूरजहां जब हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, ना सिर्फ ये कि माजी की वो जो लोग थे उनको पसंद करते थे, सुनते थे, नई नस्ल में भी उनके गीत, उनके मिली नगमे, सब कुछ, उनका फैशन सब मकबूल है। आप कैसे खराज तहसीन उन्हें पेश करें? मैं यही कहूँगी कि नूरजहां के गाने, गज़लें आज की यंग जनरेशन के लिए भी बहुत वो हैं। उनका फ़ैशन सेंस, उनकी साड़ियाँ, हम यही कहेंगे कि वो हर तरह से परफेक्ट थी, हर तरह से, हर लिहाज से परफेक्ट। उनकी गज़लें बहुत कमाल की हैं और बस यही कहूँगी। हबीबी सब बड़ा नाम है मैडम नूरजहां का, कैसे खराज तहसीन पेश करें? बस क्या करें जी, बिल्कुल बहुत ही सच्चे दिल से कहें कि इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। बहुत खूबसूरत वॉइस थी, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें सदियों बाद कहीं जाके पैदा होती हैं, शायद ना भी पैदा होती हों।
इंडिया में आप जानते हैं लता मंगेशकर साहबा हैं और यहाँ पर नूरजहाँ, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी हैं और मलका तरन्नुम नूरजहाँ भी पाकिस्तानी हैं। हमें फ़ख्र है उनके ऊपर बहुत। बहसियत शख्सियत कभी आपकी मुलाकात भी रही हो? नहीं, इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ जी, बिल्कुल इत्तेफाक। मेहदी हसन साहब से मुलाकातें हुई हैं लेकिन नूरजहाँ साहबा से मुलाकात नहीं हो सकी, हसरत रह गई। तो क्या आपको नूरजहाँ की गायकी में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पे आपको क्या पसंद है? देखने जो उनकी खूबसूरती, उनका गाने का अंदाज़, एक थे जो तुफ़ैल नियाज़ी साहब, वो कैमरे से खेलते थे, और दूसरा नूरजहाँ साहिबा जो बाकायदा गाते हुए कैमरे से खेलती थीं, एक्शन करती थीं, और वो बात लोगों को बहुत अच्छा लगता था। आर्टिस्टों की दुनिया में, गायकी की दुनिया में मलका तरन्नुम नूरजहाँ कितना खूबसूरत नाम, ये एज़ाज़ आप 23 साल से हमारे पास नहीं है, लेकिन आवाज़ की शक्ल में ज़िंदा है। आप उन्हें कैसे खराज तहसीन पेश करें? देखिए, मलका तरन्नुम नूरजहाँ हमारी हर दिन की रूटीन में जो है, मैं कहती हूँ कम से कम शामिल होती हैं, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता हम ख़ास तौर पे जो रेडियो की दुनिया के लोग हैं उनका, कि जिस दिन वो मलका तरन्नुम नूरजहाँ की आवाज़ ना सुने। मैं बस जब रेडियो स्टेशन हमारे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जिस हस्ती से मुलाकात होती है वो मलका तरन्नुम नूरजहाँ हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पोर्ट्रेट वहाँ पर मौजूद है और हम आते जाते उनको देखते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ख़ास तौर पे रेडियो में जहाँ पर अल्फाज की अदायगी और उसके तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल और ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर मलका तरन्नुम नूरजहाँ की गायकी में हमें जो तलफ़्फ़ुज़ मिलता है वो बहुत से जो आजकल के गायक हैं उनकी गायकी में मिसिंग है, नदारद है, वो उस पर उतनी तवज्जो नहीं देते। अगर आप मलका तरन्नुम नूरजहाँ के पंजाबी गीत उठा के देख लें तो पंजाबी लहजे की मिठास नज़र आती है, और उनके अगर उर्दू गज़लें या उर्दू गाए हुए गीत हम देख लें तो उसमें हमें खालिसतन एक उर्दू लहजा, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ झलकता हुआ दिखाई देता है। नाज़रीन, एक खूबसूरत आवाज़ जब सिंध की धरती में उभरी, फिर उसने रुख किया पूरे मुल्क का। नरमला मगानी एक खूबसूरत नाम है, गायकी के हवाले से बहुत मारूफ है। मलका तरन्नुम नूरजहाँ एक खूबसूरत आवाज़ थी। आज हम उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो ये एक ऐसी हस्ती जिसने साल साल दिलों पे हुक्मरानी की। आप उन्हें कैसे खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि आप तो लफ्ज़ों की और आवाज़ की नज़ाकतों को भी जानते हैं। जी, छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, और मैं क्योंकि सिंध से हूँ तो मैं सिंध का ही थोड़ा सा वो गुनगुनाने की कोशिश करूँगी मैडम जी का, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। आओ राणा रहो रात, तुझे जंगे खे चंदन चार्या, आओ राणा रहो रात, वेठी नित निहारे वेठी नित निहारे अची जे पिर भात, तुझे जंगे खे चंदन चार्या, आओ राणा रहो रात। क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मलका तरन्नुम नूरजहाँ बजाते खुद एक बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। आपको कितना इंस्पिरेशन मिलता है जब मलका को आप सुनती हैं, मलका तरन्नुम से? हम तो सीखने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुनना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन छोटा सा आलाप भाई भागी को भी हम खराज तहसीन पेश करें तो खड़ी नीम के नीचे एक फिक्र ही हो जाए। जी, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, जाता रे बटाड़ू मना छनी मनी देख ले, खड़ी नीम के नीचे। सिद्दीकी साहब, मलका तरन्नुम नूरजहाँ आर्टिस्टों की दुनिया में और गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आर्टिस्ट उसको जब खराज तहसीन पेश करते हैं या फिर आप पेश करें, कैसे बोलेंगे? मैडम नूरजहाँ के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में ऐसे ही है जैसे कि आप सूरज को चिराग दिखाने वाली बात करेंगे, और उनके बारे में तो बहुत बड़े बड़े लोग बहुत कुछ कह गए।
हमारी क्या हैसियत है उनके बारे में। उनकी ज़ात तो एक यूनिवर्सिटी की तरह है। बड़े बड़े सिंगर्स ने उनको कॉपी किया और उनको कॉपी करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मैडम, नूर जहाँ एक बड़ा नाम, खूबसूरत आवाज़ और ज़िंदगी के किसी शोबे से आप तल्लक रखते, किसी भी उम्र में आवाज़ को पसंद है, आपको कैसी लगती? बहुत अच्छी लगती हैं ऑफ कोर्स, हर किसी की तरह, और एक खूबसूरत आवाज़ है जो सदियों से हर किसी के दिलों पे हुक्मरानी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। अच्छा, आप जब नूर जहाँ को सुनते हैं तो ज़्यादातर किस तरह की गायकी उनकी पसंद है? गज़ल, गीत, पंजाबी गीत, गज़ल तराने? भी पसंद है, गीत भी पसंद है, पर तराने उनके आई थिंक वो तो हर कोई सुनता है, तराने तो उनके सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। वह गज़लें, गीत मूड पे डिपेंड करता है ना आपका, जो जो भी मूड हो। आई थिंक उन्होंने हर किस्म के ही गाने गाए हैं, हर किस्म का ही उनका म्यूज़िक है, तो आपके जो भी टेस्ट हो आप रिलेट कर सकते हैं। नहीं, बहुत आवाज़ें हैं और भी, लेकिन जब नूर जहाँ तो क्लासिक है ना, वो तो क्लासिक आवाज़ है, उन जैसी आवाज़ किसी की भी नहीं है, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्लासिक आवाज़ से। हाउ कैन यू, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। कोई सा खूबसूरत नगमा जो आपको उनका याद हो, जो आपको अच्छा लगे? ऑफ द हेड, ऑफ राइट ऑफ टॉप ऑफ माई हेड मेरे दिमाग में तो अभी सिर्फ उनका वही आ रहा है, राहे हक के शहीदों, बिकॉज दैट इज़ लाइक हमारा एक, आप कह लें पेट्रियाटिक, हमारे व्हेनेवर यू थिंक ऑफ पेट्रियाटी तो आपके दिमाग में यही गाना आता है सबसे पहले। मैं ख़ुद को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं उनको खराज तहसीन देने के काबिल भी हूँ या नहीं। इतनी बड़ी फ़नकारा गायिका जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे गाते हैं, और आज तक वो जो बात थी ना कि गाएगी दुनिया गीत मेरे, तो वो हकीकत हुई भी है। दुनिया गा रही है और लोगों के रिज़्क रोज़ी लगे हुए हैं। जब तक लोग मैडम को नहीं गाते, उनके गाने नहीं गाते, उनको पजीराई मिल ही नहीं सकती। आवाम भी जब तक बैठी उनको नहीं सुनती, उस वक्त तक भी आवाम को सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती कि ये सिंगर अच्छा गाती है या नहीं गाती है। तो मैडम ने बता दिया कि जी बस गाए जाएं, गाएगी दुनिया गीत मेरे। अच्छा, आपने खुद भी आप गायकी करते हैं और फिर इसके अलावा आर्ट की दुनिया से भी आपका ताल्लक है। आप समझते हैं गॉड गिफ्टेड ज़्यादा थी, सीखा उन्होंने ज़्यादा, या एक ऐसी हस्ती जिस पे हर चीज़ नाज़िल होती, अच्छी शायरी, अच्छा रिदम, सब कुछ? मैडम नूरजहां वो हस्ती हुई हैं कि जो खुदादाद सलाहियत की मालिक तो थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे हुस्न भी नहीं छुपाया, उनसे सुर भी नहीं छुपाया, उनसे लय भी नहीं छुपाई, और उनसे अदाएं और उनकी जो अदाकारी, यानी उनके मामले में किसी चीज़ में वो कमी नहीं बरती गई। मैडम नूरजहां वो हस्ती हुई जिनको सारी चीज़ें खुले खाते में मिली हैं। आने वाली नस्लें इस आवाज़ को सुनती रहेंगी, गाती रहेगी दुनिया गीत मेरे? ये अंडरस्टूड है, ये पॉसिबल नहीं है कि ये आवाज़ कभी ख़त्म हो। मलका तरन्नुम नूरजहां हमेशा गूंजने वाली आवाज़ है और वो रहेगी। आज की नौजवान नस्ल भी मलका तरन्नुम नूर जहाँ को ना सिर्फ सुनती है बल्कि पसंद भी करती है। आप कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे मलका तरन्नुम नूर जहाँ को? कैसी आवाज़ थी, सुनते हैं आप? जैसे जैसे थोड़ा बहुत मौसीकी का पता लगा, मौसीकी का ज़ौक़ समझ आने लगा, मौसीकी का मतलब समझ आने लगा, मौसीकी की तह में जाने लगे, तो बस वो दिन है और आज का दिन है कि नूर जहाँ के मुंह से निकली एक एक बात जो है, चाहे वो उसका बॉर्डर पे जाके फ़ौजियों को जो है वो जज्बा देना हो, या चाहे जो है उसका अपना जो है वो दर्द अपनी आवाज़ में या अपने कलाम के ज़रिए पेश करना हो, बस जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समझ आता जा रहा है कि जो लोग नूर जहाँ को सुनते हैं वो किसी वजह से सुनते हैं। बस हम आजकल के गानों से ज़्यादा इनको ही सुनते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल में आजकल की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें लगता है कि असल म्यूज़िक टेस्ट यही था। नूर जहाँ की जो हम बात करते हैं मलका तरन्नुम की, तो लफ्ज़ मिलते हैं उसकी तारीफ़ के लिए, क्योंकि वो तो एक ऐसी शख्सियत सदाबहार। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो नूर जहाँ की बात है वो आज तक शायद पूरी दुनिया, बल्कि पूरी दुनिया में भी ख़ासकर जो जितने भी उर्दू समझने वाले, बोलने वाले, हम हो गए, हमसाया मुल्क हो गया, हम सब जितना भी उनकी उस कला की तारीफ़ करें ना वो बहुत कम है, क्योंकि वो लाजवाब थी। और उनकी आवाज़ की मेरा ख़्याल है ना तो कोई भी रिप्लेसमेंट है ना शायद आएगी, और उनके जितने भी गाने हैं, उनका वो जो तरन्नुम है वो हमेशा के लिए है, तो ये हमेशा रहेगा और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने गाया, पंजाबी गीत गाए, उन्होंने नातें भी आपको पहुँचाएँ,
अगर बॉर्डर पे जाएं तो वो आपको ऐसे इनकलाबी नगमे भी दिए, तो आपको उनकी कोई कभी दर्जाबंदी की कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मैं ये कहूँगी कि उनका हर रंग ही बहुत खूबसूरत है और उनका हर अंदाज ही बहुत मुनफरद है। सो मेरे लिए तो मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है या कौन सी गायकी ज़्यादा अच्छी है। मेरे लिए उनकी हर चीज़ बेहतरीन है। मैडम नूरजहां के जब हम मिली नगमे और वो जिंगी तराने जिन्होंने जाके सरहद पे एक पोजीशन को ही तब्दील किया, आपने वो सुने? जी मैंने बिल्कुल सुने हैं और सुनता रहता हूँ। मैडम नूरजहां के जो पैट्रियाटिक सॉन्ग हैं, जो हुब्बुल वतनी के सॉन्ग गीत हैं, जंग में हो या जंग के अलावा हो, मिसाल के तौर पर सोनी धरती अल्लाह रखे जो उन्होंने गाया है, जो लॉन्ग वर्जन है कोई 10-12 मिनट का, वो बहुत ही खूबसूरत गाया है। हालांकि और भी फनकारों ने गाया है, और इसके अलावा जो उनके पंजाबी के अंदर जो गीत हैं, उर्दू के अंदर जो गीत हैं पैट्रियाटिक सॉन्ग, तो वो तो लोगों को अज़बर याद है। सदा हूँ अपने प्यार की, ये टाइटल है, वो प्यार की सदा है गाने की शक्ल में, मिली तराने की शक्ल में, लेकिन एक प्यार उन्होंने उन लोगों से किया, उन आर्टिस्टों से जो कसम पुरसी में थे, जो उनके ज़ेर दस्त थे, उनकी उन्होंने मदद की। इस हवाले से आपको कोई वाक़या, कोई आप इस पे तबसरा करें? नहीं, मेरे ख्याल में ये वाक़यात तो आप अगर फ़नकारों से पूछें, साजिंदों से पूछें, जिन्होंने उनका साथ दिया, तो वो आपको इतने किस्से बताएंगे कि मैडम नूरजहां जिन्होंने, उनकी अपनी जो फैमिली है, ख़ानदान, वो भी ख़ासा वसी है, और उन तमाम लोगों का, यहाँ तक कि जो साबिक शौहर थे उनका भी उन्होंने ख्याल रखा। तो वो एक बहुत बड़े दिल वाली ख़ातून थी, और उन्होंने जहाँ एक दरिया दिली दिखाई अपनी मौसीकी में, यहाँ तक कि जो नौजवान जो फ़नकार थे, मतलब आप देखें कि सजाद अली की उम्र क्या थी, वो बिल्कुल एक बच्चा था, वो मैडम नूरजहां के सामने गाए, और मैडम नूरजहां कैसे तरंग में उसको एंजॉय कर रही हैं। ये दिल जो है ना, वो बहुत बड़े फ़नकारों में होता है, और वो बहुत बड़ी फ़नकारा थी। एक आखिरी बात सर, कि मैडम नूरजहां जिस तरह उन्होंने फ़नकारों की मदद की, आप ख़ुद फ़नकारों के लवर हैं, उनको प्यार से देखते हैं और उसके खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, तो जो आर्टिस्ट इस वक्त फील्ड में है, उनकी बेहतरी के हवाले से हुकूमत के भी बहुत ज़्यादा मंसूबे होंगे, कुछ उस पर बात करें? देखिए, हमारी जो हुकूमत है वो तो एक महदूद अरसे और महदूद अख्तियार की हुकूमत है, लेकिन पिछली पार्लिमान और पिछली हुकूमत काफ़ी कुछ कर गई है। आर्टिस्ट फ़ंड वगैरह भी कायम किया है। जो कुछ हमारे बस में है और जो हमारे पास वक्त है, जो भी हम खिदमत कर सकते हैं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मलके तरन्नुम नूरजहां एक ऐसी आवाज़ जो सदियों बाद पैदा होती है। इस आवाज़ ने ना सिर्फ नौजवान नस्ल को, बल्कि हम माजी में अगर जाएं तो वो 3 नस्लों की गुलकारा थी, और ये गुलकारा हमेशा अपनी खूबसूरत आवाज़ के बलबूते पर तारीख़ के अवराक पे हमेशा महफूज रहेगी। मलके तरन्नुम नूरजहां जिसने नौजवान नस्ल के साथ साथ लोगों के मुख्तलिफ तबकात की आवाज़ को अपने गानों के रूप में पेश किया, और गज़लों की सूरत में उन्हें दर्द और सोच को जन्म दिया। ये सारी चीज़ें इस बात का तकाजा करती हैं कि हम मलके तरन्नुम नूरजहां, जिसको ये खूबसूरत एवार्ड हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, हर किस्म का एज़ाज़ उन्होंने हासिल किया, और सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि वो दिलों में रहने वाली ऐसी फ़नकारा जिसकी याद सदियों तक हम अपने सीनों में महफूज रखेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब हम जंगों की दुनिया में जाएं तो वो खूबसूरत तराने, वो सरहद पे जाकर वो एरिया ढोल से पाया तेनू रब दियां रखा, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, ये खूबसूरत गीत जो हैं वो हमेशा उन्हें ज़िंदा रखेंगे। मेरी आवाज़ जो है वो एक ऐसी आवाज़ है कि जो मलके तरन्नुम नूरजहां की खूबसूरत आवाज़ को लफ्ज़ों के ज़रिए तारीख़ के अवराक पे महफूज करने की कोशिश कर रही है। यकीनन ये आवाज़ हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।